हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोएम फायर एंड आइस, जिसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड से ली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं वो किस प्रकार का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो क्या बात बोलना चाहते हैं। तो इसका अब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लाइन टू लाइन इसको हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसके अंदर कौन सी राइम स्कीम्स है और कौन से पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस, जो कि क्लास 10th सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उससे ली गई है। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के अंदर किस तरह का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो किस बात को यहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, बोलता है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। तो यहाँ पर दो लोग की बात कर रहे हैं पोएट, और बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं सम से कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा किससे, फायर से, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ये वर्ल्ड एंड होगा। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि डिज़ायर के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है। देखिए, यहाँ पर जो डिज़ायर जो लिया गया है वो डिज़ायर किस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो डिज़ायर है ये फायर से कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फायर, और यहाँ पर डिज़ायर, मतलब जो फायर की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली डिज़ायर की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो वो बोल रहे हैं कि जहाँ तक मेरा डिज़ायर को लेकर के जो एक्सपीरियंस है, तो मैं उन लोगों के साथ रहूँगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फेवर करते हैं किसको, फायर को। तो यहाँ तक इसका मीनिंग था कि कहीं ना कहीं ये डिज़ायर की बात कर रहे हैं कि जो लोग डिज़ायर को फेवर करते हैं कि इस वजह से या डिज़ायर की वजह से वर्ल्ड एंड होगा, तो मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ। अब आगे बोलते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। देखिए, पेरिस ट्वाइस मतलब यहाँ पर पेरिस का मतलब होता है डाई या मारना या उसका विनाश करना, अगर दोबारा से इसका विनाश किया जाए। देखिए, पेरिस का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये लिखा हुआ पेरिस का मीनिंग डाई है ना। तो अगर इसको वापस से दोबारा से अगर मारा जाए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो देखिए, वो बोलते हैं कि अगर इसको दोबारा से अगर पेरिश किया जाए या ख़त्म किया जाए, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई नो है ना, जो हेटेड होता है, जहाँ तक मैं हेट को जानता हूँ, यहाँ पर हेट जो है वो आइस को जो लिया गया है उसका मतलब है हेट, मतलब कि जो आइस की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बात कर रहे हैं हेट की और नफ़रत की, और ऊपर जो फायर की बात की जा रही थी वो एक्चुअली बात की जा रही थी डिज़ायर की। तो जो हेट है या जो नफ़रत है ना, उस वजह से ये भी एक अपने जो वर्ल्ड होता है उसके डिस्ट्रक्शन के लिए, उसके विनाश के लिए काफ़ी होता है, और दोनों ही चीज़ें सफिशेंट होती है वर्ल्ड के विनाश के लिए, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर आप में टू मच डिज़ायर है या फिर आपके अंदर टू मच हेट्रेड है, हेट्रेड मतलब नफ़रत किसी रिलेशन को लेकर के, तो ये दो चीज़ें बहुत इनफ होती है एक वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। तो इस मैसेज का सीधा सा मीनिंग था कि अगर आप में कहीं डिज़ायर ज़्यादा है और हेट्रेड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये एंड का कारण बन सकती है। तो चलिए अब हम इस पोएम के देखते हैं कि राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम, जैसे कि आप जानते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ साउंड, साउंड का अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है उसको हम देखते हैं। अब देखिए, राइम स्कीम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एंड में देखना होता है और एंड के उस वर्ड को लेना होता है। तो यहाँ पर हमने लिया फायर है ना। अब फायर को हम नाम दे देंगे ए, इसको सिंबलाइज करते हैं हम ए से। अब इसी तरह से हम देखेंगे फायर से मिलता हुआ कोई साउंड करता हुआ वर्ड है क्या, तो आइज़ में ऐसी कोई साउंड नहीं आ रही, तो यहाँ पर है फायर डिज़ायर है ना, तो इसे भी हम बोलेंगे ए। उसके बाद एक और आता है आपका फायर इसी के नीचे, तो उसको भी हम बोलेंगे ए। फिर यहाँ पर नीचे कहीं पर भी ऐसा नहीं है वर्ड, तो यहाँ पर इनफ है कि यहाँ पर इसका जो राइम स्कीम है वो ए हुआ। अब दूसरी लाइन में हम आते हैं, वो है आइस। देखिए, आइस को हम देंगे बी, सिंबलाइज करेंगे इसको। अब बी करने के बाद हम देखते हैं कि आइस से मिलता हुआ कोई साउंड है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये है ट्वाइस, तो इसको हम बोलेंगे बी, बी से सिंबलाइज करेंगे। फिर उसके बाद एक और है वो है आइस, यहाँ पर डबल से आइस,
तो इसको भी हम बी सिंबलाइज करेंगे, और एक और जो है हमारा सफाइज, इसको भी हम बी सिंबलाइज करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें बच रही, देखिए एक तो है हेट, इसको हम सिंबलाइज करेंगे सी, और हेट का जो साउंड मिलता हुआ है वो है ग्रेट, तो ग्रेट को भी हम सी सिंबलाइज करेंगे। तो इस तरह से हम राइम स्कीम को निकालते हैं। तो इसका जो राइम स्कीम बनेगा वो बनेगा ए बी बी सी बी। तो इस तरीके से आप इसकी राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। पोएटिक डिवाइस आप जानते हैं जिसे हम अलंकार बोलते हैं, जो मतलब किसी वाक्य की, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइस, या फिर फिगर ऑफ स्पीच हम उसे बोलते हैं। देखिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप निकालिए। सबसे पहले देखिए कि क्या इस पोएम के अंदर ये जो लाइनें हैं इसके अंदर क्या एलिट्रेशन है क्या। एलिट्रेशन जैसा कि आप जानते हैं कि दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड होते हैं जो पास पास होते हैं, जिनका जो पहला वर्ड होता है, दोनों वर्ड का जो पहला वर्ड होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना, तो वो सेम होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर सेम है, यहाँ पर एस सेम है और यहाँ पर भी एस सेम है। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन के अंदर एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार जिसे हम बोलते हैं। दूसरी लाइन भी देखिए सम सेस है ना, तो इसके अंदर भी एलिट्रेशन है, इनका साउंड भी सेम आता है। अब एक एलिट्रेशन यहाँ भी है, वर्ल्ड और विल, ये दोनों क्लोजली प्लेस्ड है, मतलब पास पास में है, और इनके जो पहले लेटर है वो सेम है। तो एक तो एलिट्रेशन इसके अंदर यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ये है फेवर और फायर। तो इसके अंदर भी एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार है, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो एक तो हमारा पोएटिक डिवाइस हुआ एलिट्रेशन। अब देखिए दूसरा, आपको स्टेप बाय स्टेप निकालिए इसको बिल्कुल। तो एक तो हमारा हुआ एलिट्रेशन। अब हम दूसरा पोएटिक डिवाइस देखते हैं। तो दूसरा जब भी आप निकालें तो आप देखिए क्या उसके अंदर एंजाममेंट है। एंजाममेंट का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का कंटिन्यूएशन होना, मतलब किसी भी लाइन का कंटिन्यूएशन होना बिना किसी कोमा के, बिना किसी पॉज के, है ना। तो देखिए जब ये एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट हो रही है तो ये जो यहाँ पर कोई कोमा या कोई पॉज नहीं है, तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर है एंजाममेंट, ठीक। उसके बाद ये दूसरी लाइन यहाँ पर जो दूसरी है वापस से शिफ्ट हो रही है नेक्स्ट के लिए, है ना, तो यहाँ भी इंजाममेंट का यूज़ किया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इंजाममेंट यूज़ नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोमा है ना। तो अब इसके नीचे वाली जो लाइन है उन सब में इंजाममेंट हैगा। देखिए ये एक लाइन शिफ्ट होती है दूसरे पे बिना किसी कोमा के, फिर तीसरे पे, फिर ये चौथे पे, फिर चौथे पे आकर के ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से दूसरा जो हमारा पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा इंजाममेंट। अब जब आप तीसरा पोएटिक डिवाइस निकालते हैं तो देखिए इसको आप तीसरा देखिए कि इसके अंदर कहीं असोनेंस तो यूज़ नहीं किया गया है। असोनेंस का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड का कहीं रिपीटेशन तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक रिपीटेशन है वोवेल साउंड का। देखिए आई होल्ड विद दोज हु फेवर, देखिए होल्ड में ओ का साउंड आ रहा है, फिर दोज ओ का साउंड आया, फिर हु। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एसोनेंस है, तो इस जगह पर एसोनेंस यूज़ किया गया है। तो हमारा जो ये एक और डिवाइस है पोएटिक डिवाइस वो बनेगा हमारा एसोनेंस। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या किसी पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन किया गया है क्या। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग्स मतलब उसको शो किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो फायर है और ये जो आइज़ है इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मतलब इन दोनों को एक लिविंग थिंग मतलब डिज़ायर और एक को हेट, इन दो की तरह से सिंबलाइज किया गया है। तो हमारा जो एक और पोएटिक डिवाइस है वो बनेगा पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एक इमेजिनरी सिचुएशन यूज़ की गई है। तो हमारा जो अगला पोएटिक डिवाइस बनेगा वो बनेगा इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के अंदर क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन जो होती है वो इमेजिनेशन के थ्रू मतलब उसको दिखाया गया होता है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो होगा वो एंड होगा किससे, फायर से, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है। तो इसी के साथ एक और लाइन है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो विनाश के लिए आइज भी जो है वो काफ़ी है, वो इनफ है, इस तरीके से वो बात बोल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इमेजनरी पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। अब देखिए एक और यहाँ पर हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो है पैराडॉक्स। देखिए पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक ही चीज़ को मतलब परस्पर विरोधी बता देना, उसी चीज़ का जो बोलने वाला है उसी चीज़ का वापस से विरोध करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पैसा खर्च करके पैसा बचाओ।
तो देखिए ये कैसी बात बोल रहा है कि पैसा खर्च करो और पैसा बचाओ, तो ये कौन सी बात है। देयर इज़ अ रूल, इग्नोर ऑल द रूल्स। तो ये कैसी बात बोल रहा है कि एक ही रूल है कि सारे रूल इग्नोर कर दो। तो रूल्स है कहाँ पर, तो मतलब अपनी ही बात का परस्पर विरोध करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन। तो यहाँ पर बोली गई है, देखिए यहाँ पर एक और जो हमारा जो डिवाइस होगा, पोइटिक डिवाइस, वो बनेगा पैराडॉक्स। देखिए यहाँ पर बोल रहा है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, है ना, तो अगर उसको दोबारा से ख़त्म किया जाए या मारा जाए, है ना, ये बोल रहे हैं। तो देखिए ये मतलब परस्पर विरोध कर रही है ये लाइन कि उसको दोबारा से मारा जाए, है ना। तो दोबारा से किसे मारा जाएगा, अगर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है सपोज़, तो वो किस तरीके से दोबारा उसको ख़त्म किया जाएगा। जिंदा होगी वही चीज़ तो ख़त्म होगी। तो यहाँ पर परस्पर जो विरोध है, कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो हमारा एक और जो डिवाइस होगा, पोएटिक डिवाइस, वो होगा पैराडॉक्स। तो चलिए आज की पोएम में इतना ही था, और इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आई मस्ट टेल यू कि आपको उसको भी सॉल्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमने कंप्लीट की फायर एंड आइस पोएम। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और आपको ये जो पोएम है बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।